हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस का जो है क्वेश्चन पेपर एस्टेट का कंप्लीट करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो सेशन को। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु स्टेटेड द पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। सो ये कहा था मॉर्टिन प्रिंस ने कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट, अंतर्दृष्टि की कौन सी इनमें से विशेषता नहीं है। सो दिस इज हैबिट स्ट्रेंथ, इसमें से विशेषता नहीं है। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ये कहा था कि जो इंडिविजुअल है वो इज इंटेलिजेंट इन प्रपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इंटेलिजेंट तभी हो सकता है जब वो अमूर्त चिंतन कर सके। सो ये कहा था टर्मन ने। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट, टर्मन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what is the process of releasing hidden emotional suffocation and power inside the children called? तो this is called emotional competency. option 3 is right, 4 is right. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a type of thinking in which one interprets sensation with experience। तो इस सेंसेशन को कहेंगे हम, इस थिंकिंग को कहेंगे हम परसेप्चुअल थिंकिंग, जिसमें सेंसेशन और साथ में एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रेस्क्राइब्ड बाय गॉर्डन इन सिनेस्टिक टेक्निक। सो दिस इज फाइंडिंग समथिंग सिमिलर। तो ये जो है इसकी जो है बेसिकली स्टेज नहीं है जो कि गॉर्डन ने सिनेस्टिक टेक्निक की दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो दिस इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी। सो इंट्रोवर्ट जो थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी है उसमें जो इंडिविजुअल है वो अपने ही बुद्धि में लीन रहेगा। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट डिड फ्रॉड कंसिडर द पैटर्नल लव ऑफ गर्ल। जो लड़कियां जैसे कि छोटे मतलब चाइल्डहुड में जो गर्ल्स होती हैं उनका अट्रैक्शन अपने फादर के प्रति ज़्यादा होता है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और अगर यहाँ पर बॉयज़ के पूछते तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए पर्सन ट्राइड टू मेक हिज और हर थॉट एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू अदर होम ही लाइक टू फॉलो, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है, तो किसी और के जैसे करने की कोशिश करना, ये डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समटाइम द चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड पेरेंट्स आर बोर्न लेस इंटेलिजेंट, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिग्रेशन। ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट में कितने कार्ड थे, तो दिस इज 10। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। तो दिस इज डिप्लीशन ऑफ एनर्जी इज नॉट द कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट को अनप्रिडिक्ट होता है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो दिस इज फॉल्स। डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने बताया था कि किस एज में चाइल्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो दिस इज बेसिकली 11 to 14 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। which of the following one is not which one of the following is subject matter for the study of Gestalt psychosis। तो ये था मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेस होल्स। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो दिस इज E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो फोर्थ स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू इरिक्सन। सो ये स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेंज जो है प्यूबर्टी किस रेंज में किस एज रेंज में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, तो दिस इज 11 to 16 ईयर। ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो दिस इज बेसिकली आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलिक्वेंट। तो जो डेलिक्वेंट या अपराधी जो बच्चे होते हैं तो उनमें एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, बाकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो विद्यालय की संपत्ति को नष्ट भी कर सकते हैं अपराधी बच्चे, और धमकी दे सकते हैं किसी को, टीचर को या अपने सहपाठियों को वो टॉर्चर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है बाय जेम्स लांजे थ्योरी ऑफ इमोशन। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है सिचुएशन, देन मेंटल स्टेट, देन बॉडीली एक्सप्रेशन। सो दिस इज द राइट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोशियोमेट्रिक टेक्निक को डेवलप किया था। तो दिस इज J.L. मोरेनो। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस का जो कि भंडूरा ने थ्योरी दी थी उसकी करेक्ट सीक्वेंस है। तो पहले इसमें टेंसनल आएगा, देन रिटेंशनल, देन प्रोडक्शन, देन मोटिवेशनल। ऑप्शन 4 इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है अबाउट द नेचर ऑफ गाइडेंस। तो इनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज गाइडेंस इज हेल्पिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू अदर एफर्ट ओनली, ठीक है, ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज शूडो मेच्योरिटी स्टेज। तो ये स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है, जिसमें बच्चे जो है बेसिकली ये सोचते हैं कि हमारे अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है, दिस इज द चाइल्डहुड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होता है। सो दिस इज को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी जो है करेक्टरिस्टिक्स नॉट शूट्स टू द गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन को शूट नहीं करती है दैट इज मस्ट ड्रिल इज रिक्वायर्ड टू रिटेन वट ही और शी हियर्ड और रीड। तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर गिफ्टेड बच्चों को ये ज़रूरत होती ही नहीं है कि वो ज़्यादा मेहनत करे या बार बार पढ़े लिखे, ठीक है। बाकी सब क्या है उसके जो है सही है। तो यहाँ पर फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक्स है वो गिफ्टेड बच्चों की नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी इज नॉट सुटेबल फॉर सेटिस्फाइंग द इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी। तो इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की कौन सी एक्टिविटी सही नहीं है। तो टीचर अगर खुद ही बच्चों का आंसर दे रहा है, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। बच्चों को खुद ही इस तरीके से टीचर को मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद ही अपने जो है बच्चे जो है अपने आंसर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल्स किस एज में बॉयज़ को सरपास कर लेते। तो दिस इज इन लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कंटेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटिमेंट। तो सेंटिमेंट्स आर इनेट, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू रॉन्ग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। समास विग्रह में कौन सा विकल्प उचित है। सो ऑप्शन 2 इज राइट, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन 4 इज राइट, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से जो है ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट दी हुई है। नेक्स्ट में है, मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, तो थाली का बैंगन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहिर एकता, तो दिस इज नॉट राइट। क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट में देखते हैं, संकेतार्थक वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनु उपसर्ग निर्मित नहीं है अनु से, ठीक है, अनुपातिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यायवाची शब्द इनमें से कौवे का कौन सा असंगत है। तो ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन 2 इज राइट। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विपत्ति किसमें जो है डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अनुचित है राधा श्याम को पत्र लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर क्या होगा, डिड अवे विद, ऑप्शन 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50 में बेसिकली NMP यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट। तो ये रॉन्ग दिया हुआ है AMP, तो NMP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन 3 इज राइट, बिसाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, टर्न आउट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, तो यहाँ पर जो है लीगल नोटिस है, तो ट्रिप पासर्स डैश बी पुनिस्ड, तो शुड बी पुनिस्ड, ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट में है, वन हु वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो दिस इज प्रोडिगल, ठीक है। नेक्स्ट में है, पेन इज बोथ गुड एज वेल एज चीप, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट में है, कोलेरा हैज़ ब्रोकन ऑफ इन दिस विलेज, ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम UTP। सो यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन C यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, तो दिस इज लॉस्ट, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ब्रोक द आइस मीन्स की टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, दिस इज पास्ट हैबिट, तो यहाँ पर माइट, ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो यहाँ पर बेसिकली सम 2 नंबर का सम दिया हुआ है, एक नंबर 4% डिक्रीज कर रहा है, दूसरा नंबर 12% इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो स्मॉलर नंबर होगा दिस इज 240 एंड जो बड़ा नंबर होगा वो 240 माइनस 520 माइनस 240, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 WUY, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंथ अगर 66 मीटर है तो यहाँ कितने सर्कल बन सकते हैं, तो यहाँ पर 5000 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा राइट आंसर इज 50%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर, जो कि डिस्टेंस होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में सन इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 739 इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 72 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 69 में यहाँ पर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया होगा रोम्बस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो रॉन्ग सीरीज में जो रॉन्ग टर्म है वो है P41N। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा सिंपली ऐड करना है आपको, तो दिस इज 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा साउथ ईस्ट जो होगी उसकी यहाँ से जो है पोजीशन होगी बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमें फाइंड करनी थी वैल्यू 9a² + 1/25a, तो यहाँ पर बेसिकली 39/5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे रेशनलाइजेशन करके, देन इसको वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना था, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, तो 236 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 76 क्वेश्चन में 9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ई सबसे छोटा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर 24 सेकंड में जो ट्रेन है वो 260 मीटर प्लेटफॉर्म को कवर अप कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 78 क्वेश्चन में यहाँ पर 4:7 इज द राइट आंसर, जो कि मिक्सअप होगा कॉपर और टिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 7 डेज में जो मैन एंड वुमेन है वो इस काम का दुगना काम जो है 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इसी स्पीड से अगर काम करते रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टेट एनिमल जो है ब्लैक बक है, सरस्वती जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में नहीं है, तो 1 and 2 इज राइट, ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा आपको मैच करना है। तो यहाँ पर बेसिकली सही दिया हुआ था, आपको एक भी पता है तो आप सारे मैच कर सकते हैं। गुरुग्राम, सोहना का किला गुरुग्राम में है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है सही बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि जो है गरीब लड़कियों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष है और हरिगंधा जो है इसकी पत्रिका है, ऑप्शन 4 इज राइट। दोनों के दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवटी कहाँ पर है, तो पंचवटी तीर्थस्थल पलवल में है, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट है चिंकारा पर्यटन केंद्र कहाँ पर है, तो दिस इज इन कैरू भिवानी, ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। चलिए एथलेटिक चैंपियनशिप 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा को 21 पदक जो है मिले हैं, जो कि फरवरी 2021 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जो गवर्नर है वो सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं, तो BN चक्रवर्ती, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम कितने जो है काउंसिल मिनिस्टर हो सकते हैं, तो आंसर इज 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन 1857 में अब्दुल रहमान का कहाँ से जो है नायक रहे हैं क्रांति के, तो दिस इज फ्रॉम जज्जर, ठीक है। तो ये जज्जर से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्क्रोज को डिजोल्व किया गया है 18 ग्राम वाटर में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, तो ऑक्सीजन एटम होंगे 6.68 × 10⁻23, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट है बायोरेट टेस्ट जो है किसके लिए होता है, तो प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए होता है, ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लंग्स कहाँ से डेवलप होते हैं, तो दिस इज फ्रॉम एक्टोडर्म जनन स्तर से, ठीक है। अगर फोकल लेंथ आपको 2.5 दी हुई है तो मैग्नीफाइंग कितने टाइम कर सकता है, तो 11 टाइम इसको मैग्नीफाई कर सकता है। नेक्स्ट है कौन सा मिनरल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा मिनरल जो है क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, तो दिस इज मैग्नीज, ऑप्शन 2 इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट स्टडीज सोप ऑफ मॉलिक्यूल विद हैज 2 एंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल 2 सही होगा। द क्लोजेस्ट एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, जो ऑक्सीजन एटम है अगर वो ऑक्सीजन आयन में चेंज होता है देन उसका जो एटॉमिक मास है वो डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा, ऑप्शन A and C आर राइट, ठीक है।
सो ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सी ट्रू है? तो यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, सो ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99, तो इनमें से कौन सा जो है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल नहीं है? तो ग्राउंड नट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, तो यहाँ पर इनकरेक्ट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स, जो बर्ड्स होते हैं तो उनमें लैक करता है साइनस, वेनसस और ट्रंकस आर्टियस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा जो है, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जो है मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते? तो 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं शेयर PCl3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई पोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना। ठीक है, 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू? तो आंसर 3 इज राइट, सेल डिवीजन। ठीक है, चलिए 104 में क्या होगा? पेरेन्काइमा एक मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है और पेरेन्काइमा सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू भी होता है, तो दोनों ही सही है। ऑप्शन ए इज राइट, सॉरी ऑप्शन 2 इज राइट, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक है, तो ये आप बाद में इसको करेंगे। ठीक है, 106 में क्या है, जो ग्रास सेल है उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और काउस में सेल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ऑप्शन डी एंड ई, ऑप्शन 4 इज राइट, डी एंड ई आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामॉर्फिज्म किस में होता है? तो दिस इज इन सिल्वर फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द लोअर एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स्ड इन? तो बिल्डिंग के अंदर इनसाइड द ग्राउंड जो है लोअर एंड फिक्स करते हैं और अपर एंड अबव द बिल्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रदरफोर्ड ने क्या क्या सजेस्ट किया था एक्सपेरिमेंट से? सो पहला कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं, देन जो है जो मास है पॉजिटिव चार्ज का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और थर्ड जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली होता है। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अगर व्हेन वाटर वेपर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन क्या होगा? तो लिक्विड जो है वो बिकम लिक्विड जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट। एटोमिसिटी फॉस्फोरस की क्या होती है? तो दिस इज P4, तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें फाइबर का पेयर सेलेक्ट करना है जो कि हमें प्लांट से मिलता है, तो फ्लैक्स एंड जूट जो है हमें प्लांट से मिलते हैं, ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेनबो की सर्कुलर शेप होती है क्यों? क्योंकि जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप की होती है, ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार की हमें डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन बताना था फ्रॉम द रडार, दिस इज 3 किलोमीटर। यहाँ पर बेसिकली आपको सिंपल जो है डिस्टेंस फाइंड करने से आपको वेलोसिटी एंड टाइम दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मोलस्का में कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है? तो दिस इज ब्रोंकाइल एंड पल्वेनरी, ऑप्शन बी एंड सी आर राइट, 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो है सेलेस्टियल बॉडी जो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है? दिस इज कॉमेट या धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई करना है हमें ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, CS3CH2 एंड CS2CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन में 119 में यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले का D, दूसरे का A, तीसरे का B एंड फोर्थ का C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ओरिजिनल, तो वो होगी 1/n1 + 1/n2 + 1/n3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्री न्यूट्रॉन डीके में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और क्या निकलता है साथ में? एक न्यूट्रिनो भी निकलता है, एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो बॉडीज़ को जो है यूनिफॉर्मली एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर जो बेसिकली स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, हाँ, दोनों की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, एक की 5 है, एक की 1 है, और अगर वो एक दूसरे की तरफ जा रही है तो उनकी 5 - 1 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बीटी स्ट्रेन के लिए ट्रू है? तो ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच्ड नहीं है, दिस इज कोस्मिड विद वेक्टर DNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जो है हायरार्की में डिसेंडिंग ऑर्डर में है? तो हायरार्की में बेसिकली पहले होता है जो है स्पीसीज, देन
जीनस देन जो है फैमिली, देन ऑर्डर एंड देन क्लास। ठीक है, अगर हमें इसको अपोजिट ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले हमारे पास क्या आएगा, क्लास आएगा, देन हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आएगा, देन हमारे पास फैमिली आएगी। ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा, जीनस, देन हमारे पास स्पीसीज। ठीक है, तो CAEBD इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एलिमेंट फाउंड इन द सेम पीरियड और सेम पीरियोडिक टेबल में सेम पीरियड में कौन से एलिमेंट मिलते हैं, तो दिस इज कैल्शियम एंड जर्मेनियम। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 0.6, तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बैलेंस्ड इक्वेशन में हमें जो चीज़ है नहीं देखने को मिलती है, तो ये है कि रिएक्शन फिजिबल है या नॉट फिजिबल है, तो ये हमें नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, adapter molecule in the process of translation is transfer RNA tRNA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्राइमरी सॉइल का टाइप नहीं है, तो दिस इज सिल्ट। ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। तो यहाँ पर कैटल का बेसिकली दिया हुआ था, तो ये सिंपली हमें जो है 10 × 15 / 10 + 15 करके करना था इसको। ठीक है, तो दिस इज 150/25, तो 25 को 6 पर काट देंगे इसको 150 को, तो ऑप्शन 1 इज राइट, 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोप्स जो है किससे फॉर्म होती है, तो कार्बोनिल कंपाउंड विद कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट इज 1.25 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 में। इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो हमें बेसिकली इसको माइनस करना था और हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस आ जाता, तो दिस इज 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा साल्ट जो है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो दिस इज बेकिंग सोडा। ये ओनली वन कंपाउंड होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। 137 में क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल के सभी मैटर्स की, मतलब सभी मैटर्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम टेम्परेचर पे सेम नहीं रहती है, सो ऑप्शन 4 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें बताना था लीनियर एक्सपेंशन, सो यहाँ पर ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से साइंटिस्ट ने फिक्स्ड एनर्जी लेवल के बारे में बताया था, तो नेल्स बोर ने 1913 में ये सब बातें बताई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, तो यहाँ पर द प्रोसेस विल बिकम कार्बन न्यूट्रल ओनली आफ्टर मेनी ईयर्स, तो ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, तो यहाँ पर क्या है, बेकिंग सोडा और सोडा इसमें क्या कॉमन नहीं होता, तो बेकिंग सोडा और सोडा इसमें हाइड्रोजन जो है कॉमन नहीं होता है, सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन जो है कॉमन होते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वो नहीं होता है, दोनों में मतलब एक में होता है एक में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें रेशियो ऑफ B/B', तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8√2/π², ऑप्शन 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर 1 ग्राम CO2 में ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थवर्म जो है वो सक्कर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145, तो यहाँ पर मोर देन G हो जाएगा, क्योंकि G की वैल्यू जो है सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कोलेनकाइमा के बारे में क्या बात सही है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो मे और मे नॉट प्रेजेंट हो सकता है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1200 जो है लीटर जो है वाटर जो है उससे ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा मिथ्योनाइन। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, तो यहाँ पर फ्लक्स इज द राइट आंसर, जो कि प्रोडक्ट जो है फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, U-280। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि पता लग जाए कि आपका स्टेट क्लियर हो गया है या फिर आपको दोबारा से ट्राई करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।